मेहता का उल्टा चश्मा। इस गेम में जो भी हारेगा वो पूरी टप्पू सेना को पार्टी देगा। तो बताओ फ्रेंड्स, क्या खाना है? हम सब पिज्जा पार्टी करें। कल टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी होकर रहेगी। सीटी कहाँ से बज रही है? कुकर तो नहीं चढ़ाया मैंने। अच्छा, तो कब से आप सीटी बजा रहे थे? मैं कब से वही सोच रही हूँ कि सीटी की आवाज आ कहाँ से रही है। अरे सीटी कौन बजा रहा है माधवी? मैं तो कब से अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। तो ये सीटी बजाने वाला प्राणायाम क्यों कर रहे हैं आप? अरे माधवी, मेरी नाक एक तरफ से बंद है, तो मैं जैसे ही सांस लेता हूँ ना तो सीटी वाली आवाज आती है। देखो, जाओ, जबरदस्ती की है किसी ने, यही प्राणायाम करना है। रास्ता क्लियर नहीं है तो क्यों करना है? तो रास्ता क्लियर करने के लिए तो कर रहा हूँ ना माधवी। और अनुलोम विलोम से सिर्फ नाक क्लियर नहीं होती, उसके बहुत सारे फायदे भी है। मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बस क्या है ना माधवी, प्राणायाम करने से कैसे एकदम मन ऐसे शांत हो जाता है। मन शांत होता है तो घर में शांति होती है, घर में शांति होती है तो पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। अब देखो ना, हमारे बीच कितना प्यार है। ओहो, मतलब आपके प्राणायाम की वजह से हम दोनों में प्यार है। अरे मजाक कर रहा हूँ माधवी, तुम भी क्या। वाह वाह वाह, सुबह सुबह बाबा का मूड बहुत अच्छा है। ये टाइम सही है, बाबा को पिज्जा पार्टी का बताकर उनसे बाहर जाने की परमिशन ले लेती हूँ। गुड मॉर्निंग आई। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रही मेरी सुंदर सुशील होशियार बेटी। और सोनू, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कभी तो पढ़ाई के अलावा कुछ पूछो उसको। नहीं नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। बाबा मेरी पढ़ाई का पूछते हैं तो मेरी भलाई के लिए पूछते हैं। देखा कितनी समझदार है मेरी सोनू। थैंक यू बाबा। बाकी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। कल ही मेरी टीचर ने ऑनलाइन क्लास में तारीफ की, बोला कि सोनू इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ओहो, मुझे तुम पर गर्व है सोनू। गर्व तो होगा ही ना, बेस्ट टीचर की बेस्ट बेटी। यस। वाह, शाबाश। अरे हाँ बाबा, मुझे आपको एक बात बतानी थी। बताओ? हाँ बताओ। पता है, कल टप्पू और गोली के बीच में एक मस्त टेबल टेनिस का मैच हुआ। एंड गेस व्हाट, कौन जीता होगा? कौन क्या? टप्पू ही जीता होगा। नहीं बाबा, गोली जीता और टप्पू हार गया। कहते टप्पू हार गया? माधवी, सुना तुमने? टप्पू हार गया? मतलब गोया अच्छा टेबल टेनिस खेलता है क्या? हाँ बाबा, बहुत अच्छा खेलता है, पर आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलो बोलो। तो टप्पू मैच हार गया और इसलिए वो हम सबको। एक मिनट। हाँ बोलिए शर्मा जी। मैं ठीक, आप कैसे? हाँ, आपके अचार पापड़ का ऑर्डर ना? हाँ रेडी है। रेडी? हाँ रेडी है। हाँ, डिलीवरी हो जाएगी पक्का। ओके बाय, थैंक यू। हाँ, तो क्या कर रही थी तुम? हाँ, टप्पू मैच हार गया। हाँ तो? हाँ, टप्पू हार गया। उसके बाद हम सब लोगों ने एक मस्त प्लान बनाया और प्लान। एक मिनट, प्लान से याद आया माधवी, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म लेके आए और रिन्यू करने के लिए। वो कहाँ रखे हैं मैंने? ड्रॉवर भी रखे हैं। अच्छा, जरा चेक करो। ओ, क्या चेक करो, इधर ही रखा है। हाँ, फिर भी एक बार देख लो ना। हाँ, एक हे बघा। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखना। हाँ। अरे हाँ, तुम बोलो, अभी कोई बीच पे नहीं आएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। बोलो। हाँ तो गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। अरे हड़ू अब्दुल, क्या हुआ? वो बाजू की जेल में सोसाइटी है ना, उसमें सबको कोरोना हो गया है। सबको? हाँ सबको, एक भी नहीं बचा। सगळे गेले? नहीं, गेले कोई नहीं, पूरी सोसाइटी को कोरोना हो गया। हाँ नशीब, लेकिन सबको कोरोना कैसे हो गया? हाँ, सेक्रेटरी की वजह से। है? सेक्रेटरी की वजह से। वो झिलमिल सोसाइटी के सेक्रेटरी है ना, महेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले उनको कोरोना हुआ। तो उनको कैसे हुआ? जब से सब कुछ खुला है, तब से श्रीवास्तव जी को ऐसा लगता है कि कोरोना इंडिया से चला गया। हमारे देश में कोरोना है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि श्रीवास्तव जी ना मास्क पहनते थे, ना सोशल डिस्टेंस रखते थे, नियम का कोई पालन करते ही नहीं थे। और जब देखो यहाँ वहां घूमते थे, कोई भी उनकी सोसाइटी में आ रहा था, जा रहा था, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
अरे देवा, ये तो बहुत गलत बात है। अरे इतना ही नहीं, वो रोज बाहर से कुछ ना कुछ ऑर्डर करते थे। दिन में एक बार तो बाहर का खाना ही खाते थे। अगर नहीं मंगाते थे तो बाहर जाके खाते थे। इतनी लापरवाही करेंगे तो कोरोना तो होगा ही ना। हाँ, मौका है, लेकिन एक आदमी से पूरी सोसाइटी को कोरोना कैसे हो गया? उनको हुआ तो उनसे उनके पूरे परिवार को हुआ। उनको पता ही नहीं था कि वो लोग संक्रमित थे। और तो और अपने बर्थडे पे पड़ोसियों को घर पे बुलाकर पार्टी दी। उनके पड़ोसी को हुआ, फिर उनके पड़ोसियों को हुआ, फिर उनके पड़ोसियों को हुआ। ऐसा करते करते पूरी सोसाइटी को हो गया। देवा रे देवा, एक सेक्रेटरी होके इतनी बड़ी लापरवाही। बोलो, वो तो गोकुलम सोसाइटी का नसीब अच्छा है कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं, जो नियमों का पालन करता है और दूसरों से करवाता है। इसीलिए तो आज तक एक भी केस हमारी सोसाइटी में नहीं आया। सच का भिड़े भाई, हम सब आपके आभारी हैं। लेकिन अब हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम अब्दुल। भले ही आजकल कोरोना के केसेस कम हो गए, लेकिन एक दो लोगों को भी कोरोना हो गया ना तो सभी लोगों को चपेटे में ले लेता है। आपने एकदम सही फरमाया। अभी आपको बहुत ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ठोस कदम तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने तय कर लिया है कि आज से 15 दिन के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में सब बंद। सब बंद मतलब? हाँ, सब बंद। अभी गोकुलधाम सोसाइटी में बिना मतलब के किसी का भी आना जाना बंद। हाँ, जिसकी नौकरी है, व्यापार है, धंधा है और जिसको जरूरी काम है, वही सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर जा सकता है, लेकिन वो भी पूरी सावधानी के बाद। बरोबर। और हाँ सोनू, तुम भी ध्यान रखना, आज से 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर नहीं जाना है। और टप्पू सेना को भी इन्फॉर्म कर देना कि कोई बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा। कर लो। पर बाबा, हम सब तो। मुझे इस विषय पर चर्चा ही नहीं चाहिए। कर लो। आहो, लेकिन जरूरत का सामान मंगवाना है तो वो तो मंगवाना ही पड़ेगा ना। ऐसे कैसे चले? ठीक है, जरूरत का सामान मंगवा सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी यानी कि सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना मतलब की कोई भी चीज सोसाइटी में नहीं आएगी, जैसे कि होटल से खाना वगैरह। और जो भी ये नियम तोड़ेगा उसको भारी से भारी दंड भरना पड़ेगा। चलो मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस चलो, मैं तुम्हें सर्कुलर बना के देता हूं, है ना? चलिए, चल। ऐसे हालात में बाबा किसी को बाहर जाने नहीं देंगे। आज तो पिज्जा पार्टी कैंसिल करनी ही पड़ेगी। क्या बीतेगी बाकी सब पर जब उनको सर्कुलर के बारे में पता चलेगा। चक्रम થઈ ગયો છે શું? सवार पूरे भांगड़ा क्यों कर रहे हो बाबा? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं भांगड़ा क्यों कर रहा था। ओए गोगी पुत्र, वो हम लोग भांगड़ा क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ और हम जब खुश होते हैं तो की करते हैं भांगड़ा। एक मिनट गोगी पुत्र, वो ये तो बता तू इतना खुश क्यों है? क्योंकि पापा टप्पू सेना का जबरदस्त प्लान है। अरे सोडी भाई, टप्पू सेना का प्लान बाद में सुनना, पहले भिड़े भाई का फरमान सुनिए। वो पीरू का फरमान इन्नी सवेरे सवेरे? वो सोसाइटी में सब ठीक तो है ना अब्दुल ब्रा? सोडी भाई, कुछ ठीक नहीं है। बाजू की झिलमिल सोसाइटी है ना, हाँ? उसके सेक्रेटरी की लापरवाही की वजह से सोसाइटी के सारे लोगों को कोरोना हो गया है। व्हाट करो अब्दुल भाई? सच कह रहा हूँ रोशन भाभी, सबको सुरक्षित रखने के लिए भिड़े भाई ने कुछ नियम बनाए और उसी का सर्कुलर आप लोगों को पढ़ाना था। ओहो, तो तू ही पढ़ दे। किसने रोका है तुझे? पढ़ देता। अगले 15 दिन तक सोसाइटी से सिर्फ काम धंधे पर जाने वालों को ही सोसाइटी से बाहर जाने की परमिशन होगी और उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। लो जी, मुझे वाहिगुरु जी का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपने काम धंधे पे जा सकता हूँ। लेकिन पूरी सावधानी बरतने के बाद अगले 15 दिन तक बाहर से कोई भी सामान नहीं मंगवाया जाएगा। बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी में नहीं आएगा। किसी को कुछ भी अगर मंगाना हो तो उसे सेक्रेटरी की परमिशन लेनी होगी और साथ ही साथ बुजुर्ग और बच्चे अगले 15 दिन तक सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकेंगे। तेरे प्लान का क्या होगा? पापा, 15 दिन तक टप्पू सेना सोसाइटी से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसा थोड़ी ना होता है। गोगी पुत्र,
तुझे सोसाइटी से बाहर क्यों निकलना है? वो बाहर कौन सा तेरी लस्सी की दुकान है जो जाके तुझे लस्सी फेंटनी है? हास्टवरी कॉलेज पण बंद है, तुम लोग घेर पे ही पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग सोसाइटी में ही खेलो नहीं बाबा। हाँ? पापा ना, नो नेवर। वो मम्मी सही कह रही है। ओ अब्दुल प्रा, पीड़ू से कह देना रोशन एंड सन्स। सन्स? I mean son. We support him. We are with him. That's like a good family. चलिए हाथी भाई के यहाँ जाना है और उन्हें भी इस फरमान के बारे में बताना है। हाँ चल यार, मैं अभी गराज जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। आइए रोशन सुन। तो बेड़े अंकल ने गड़बड़ कर दी। गोली को पता चलेगा तब क्या होगा? Can I get one margarita thin crust burrata farmhouse pizza please? Topped with oregano and chili flakes. गोली आ जाओ बेबी, नाश्ता लगाया है। भाई तेरा लकी डे है, आज पिज्जा डे है। आ जाओ बेबी, आलू के पराठे बनाए हैं, आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग माय बेबी। व्हाट अ लवली डे। आओ बेबी, पराठा खाओ। पिज्जा खाने का प्लान है और मम्मी पराठे खिलाना चाहती है। नहीं वो आज पराठे नहीं खाने। क्यों? क्या बताऊं मम्मी को, पर ये पराठा खा लिया तो फिर पिज्जा कौन खाएगा? गोली बेटा सोच क्या रहे हो, चलो पराठे खाओ। अरे पापा मम्मी एक्चुअली बात ऐसी है कि आई एम कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स। Who's that girl? पिज्जा। अरे ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, वो ऐसे ही बस हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें हमेशा हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। Yes. एक काम करो, एप्पल दो जरा। हाँ। ये एप्पल खा लो। पापा मैं एप्पल नहीं खा सकता। क्यों? आपसे दूर नहीं हो जाऊंगा। मतलब ये एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। My baby sense of humor. पापा आपसे एक जरूरी बात करनी थी एक्चुअली। हाँ हाँ बोलो ना बेटा। गुड मॉर्निंग हाथी भाई। अरे अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, आओ 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 नाश्ता करो। नहीं हाथी भाई, नाश्ता हो गया है। मैं तो भिड़े भाई का फरमान लेकर आया हूँ। फरमान? क्यों? श्रीवास्तव जी की वजह से। श्रीवास्तव जी कौन? मैं श्रीवास्तव जी। महेश श्रीवास्तव जी कौन है? मोनू श्रीवास्तव जी के पिता। मोनू श्रीवास्तव ये कौन है? बबली श्रीवास्तव जी के भाई। मोनू बबली। और ये बबली श्रीवास्तव जी कौन है? नंदिनी श्रीवास्तव जी की बेटी। एक मिनट अब्दुल भाई, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि आप श्रीवास्तव एंड फैमिली किसी सीरियल की कहानी बता रहे हैं? ये श्रीवास्तव जी से हमारा क्या लेना देना? सही बात है। अरे नहीं असल में क्या है, अपनी जो सोसाइटी है ना उसके बाजू में एक झिलमिल सोसाइटी है, ये उनके सेक्रेटरी है। वो उनको कोरोना हो गया और उनकी लापरवाही की वजह से उनकी सोसाइटी के लोगों को कोरोना हो गया। क्या? क्या बात कर अब्दुल, ये सच है क्या? हाँ अब्दुल ये तो बड़ी दुख की बात है। हाँ आतिफ भाई, हमारी सोसाइटी के ऐसे हालात ना हो इसलिए भिड़ी भाई ने सुरक्षा बढ़ा दी है और उन्होंने कुछ नए नियम बनाए हैं, उसका ये सर्कुलर भेजा है। क्या है नए नियम? मैं क्या है नए नियम? पढ़ के बताता हूँ। लाइए मैं पढ़ता हूँ, एक मिनट पकड़े। हाँ। अगले 15 दिन तक सोसाइटी से सिर्फ काम धंधे पर जाने वाले को ही सोसाइटी से जाने की परमिशन होगी। सही है। और उन्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। सोसाइटी में अगले 15 दिन तक कोई भी सामान नहीं मंगवाया जाएगा। ओके। बाहर का कोई भी आदमी सोसाइटी के अंदर नहीं आएगा। किसी को अगर बाहर से कुछ भी मंगवाना है तो उसकी परमिशन सेक्रेटरी से लेनी होगी। क्या हुआ बेबी? ऐसा क्या नियम है कि तुम इतने टेंशन में आ गए? हाँ आगे पढ़ो बेटा। हाँ। बुजुर्ग और बच्चे अगले 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक्सीलेंट। ऐसा थोड़ी होता है। 15 दिन तक क्या बच्चे घर में घुसे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे? रिलैक्स बोले, ये नियम मैंने नहीं भिड़े भाई ने बनाया। सॉरी बेटा तुम्हें बाहर क्यों जाना है, तुम्हारे स्कूल कॉलेज तो सब बंद है और क्लासेस तो ऑनलाइन है,
तो बाहर क्यों जाना है? हाँ बेबी, और अगर खेलने जाना है तो सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना। हाँ मम्मा यार, खेलने की बात नहीं है, ये रूल ही बहुत फालतू है। फूड कोर्ट्स खुल गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, पिज्जा जॉइंट्स खुल गए हैं, तो बच्चे क्यों घर के अंदर रहेंगे? वो बाहर नहीं निकलेंगे, ये तो बहुत गलत है ना। बिल्कुल गलत नहीं है बेटा, भिड़े मास्टर ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। मैं इस फरमान का समर्थन करता हूँ। मैं भी। बेटा, सेफ्टी इज फर्स्ट। ना जाने अब क्या होगा हमारी पिज्जा पार्टी का। चलिए बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अरे अब्दुल, आओ आओ आओ, बोल बोल बोल। भिड़े भाई ने भेजा है। क्या तू फिर से मेंटेनेंस का चेक देना भूल गया? तू मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? नहीं नहीं चाचा जी, मैं वसूली के लिए नहीं आया हूँ। वो भिड़े भाई ने नया फरमान भेजा है। फरमान? वो भिड़े के अपने आप को सल्तनत गोकुलधाम का बादशाह सलामत समझता है क्या? जो घर बैठे बैठे फरमान निकाल रहा है। नहीं नहीं, ये सर्कुलर भेजा है। सिर्फ हमारे लिए? नहीं नहीं, गोकुलधाम के सभी सदस्यों के लिए। हाँ हाँ। वो हुआ यूं जेठा भाई, अरे बाप, इसीलिए भिड़े भाई ने नए नियम बनाए हैं। ये लीजिए। पहले बापूजी को दे। अरे ये कोई रसपुरी थोड़ी है जो इतना विवेक कर रहा है। पहले बापूजी को दे, तू खुद पढ़ लेना। साथ में पढ़ते हैं। अरे क्या कर रहा है? यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, आजा बैठ। बापूजी, आप टप्पू को खास बोल देना, कहीं बाहर ना जाए। क्यों? मेरा टप्पू के साथ झगड़ा हुआ है? तू उससे बात नहीं कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे क्यों बोल रहा है? तो खुद बुला के बोल दे। अरे टप्पू, टप्पू आया पापा। आ रहा है बापूजी। तो सुना मैंने। हाँ सर। अरे कैसे अब्दुल भाई? ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए पापा। अरे बोलिए क्या? ये क्या इतना तैयार क्यों हुआ है? कहीं बाहर जा रहा है? हाँ। नहीं 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 नहीं, कोई अभी बाहर नहीं जा सकता, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या, ये भिड़े अंकल ने कुछ नए नियम बनाए हैं। जब तक कोई एकदम जरूरी काम ना हो, ना कोई सोसाइटी के अंदर से बाहर जाएगा, ना कोई बाहर का आदमी सोसाइटी के अंदर आएगा। खास करके टप्पू सेना तो बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती है। अरे लेकिन सारे रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, थिएटर सब ओपन हो चुके हैं, तो फिर हमारी सोसाइटी में वापस क्यों लॉकडाउन लग रहा है? पापा ये तो गलत बात है। अरे गलत कुछ नहीं है बेटा, कोरोना के केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना नेस्त नाबूद नहीं हुआ है ना बेटा। हाँ पापा मुझे पता है, लेकिन टप्पू सेना सही सावधानी बरत के बाहर जाएगी। बापूजी, आपका टप्पू के साथ झगड़ा हुआ है? नहीं। तो आप चुपचाप बैठे हैं, ये मान नहीं रहे तो कुछ तो बोलिए, कुछ तो समझाइए इसे। देख टप्पू बेटा, क्या है ना कि वो बाजू की सोसाइटी में जो झिलमिल है ना। नहीं बापूजी, बाजू की सोसाइटी में कोई झिलमिल नहीं रहती है। सोसाइटी का नाम झिलमिल सोसाइटी है। अरे हाँ, तो बेटा वो बाजू की जो झिलमिल सोसाइटी है ना, उसमें सबको कोरोना हो गया। सबको? हाँ सबको। तो इसलिए बिल्ली मास्टर ने कुछ नए नियम बनाए हैं, तो अभी कुछ दिनों के लिए तू कहीं बाहर मत जा। कुछ दिन मतलब कम से कम 15 दिन? हाँ बेटा। हाँ, कम से कम 15 दिन के लिए कहीं बाहर मत जाना। हाँ? अरे और भाई अब्दुल, तू खास ध्यान रखना भाई, यह टप्पू सेना का एक भी सैनिक सोसाइटी के बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ जेठा भाई, पूरा ध्यान रखूंगा। अब्दुल भाई, सॉरी, इट्स ऑल अबाउट पुसेना सेफ्टी। शाबाश शाबाश अब्दुल। मैं चलूं? हाँ चल, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी दुकान ही जाना है। हाँ। बापूजी मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ ये ले, ये पढ़ते रहना।
दोस्तों इतिहास गवाह है कि सर मुंडाते ओले पड़ते हैं और किसी पार्टी की प्लानिंग के बाद ही पार्टी कैंसिल होती है। अब टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी का क्या होगा ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन पास वाली झिलमिल सोसाइटी में कोरोना पार्टी करना शुरू कर दिया। सभी लोगों को झिलमिल सोसाइटी में कोरोना हो गया है। इस वजह से भिड़े ने सख्त सर्कुलर निकाला है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चीज बाहर से आ नहीं सकती और टप्पू सेना और बुजुर्ग बाहर जा नहीं सकते। तो अब पिज्जा कैसे आएगा गोकुलधाम सोसाइटी में, क्योंकि भिड़े की इजाजत चाहिए और कोई बाहर जा नहीं सकता। तो अब क्या टप्पू सेना चुपचाप बैठ जाएगी या पिज्जा पार्टी के लिए कोई नई तिकड़म भड़ाएगी? और अगर नई तिकड़म भड़ाएगी तो क्या कोई नई मुसीबत आएगी या पिज्जा पार्टी हो पाएगी? चाहे जो हो, आपके घरों में तो हंसी आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये पिज्जा पार्टी कैंसिल नहीं हो सकती। मुझे आज पिज्जा खाना है, मतलब हर हाल में खाना है। तो छोड़ दो यार, मुझे कैसे भी करके पिज्जा खाना है। अरे लेकिन गोली, हम पिज्जा खाएंगे कैसे? प्रॉमिस तूने किया ना, तो निभाएगा भी तू ही। एक इंसान है जो अगर हमारा साथ दे दे तो हम सोसाइटी में पिज्जा मंगवा सकते हैं। अब्दुल भाई। अब्दुल भाई कभी नहीं मानेंगे। अब्दुल भाई आप? ऐसे में तुम लोग को बाहर जाना है और बाहर से पिज्जा मंगाना है, ये बात भिड़े भाई को पता होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।